माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक सी चीज को, जो कि है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। अगर आप कंफ्यूज्ड है इस चीज से कि ये क्या है, कैसी है, ये जानने के लिए स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू नो मोर अबाउट दिस ब्रांड गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। न्यूट्रिशन हमारे लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। न्यूट्रिशनल कंटेंट वाली ब्रांड्स को प्रमोट करने में थोड़ा सा डर लगता है एज अ इन्फ्लुएंसर, क्योंकि अगर आप ऐसी किसी ब्रांड के बारे में किसी को बता रहे हो जिसका उसको इनटेक करना है, तो आपको बहुत ही संभल के बताना पड़ता है कि यार ये सेफ है कि नहीं। इसीलिए आई वॉज वेरी स्केयर, बट राइट नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट बिकॉज आई माई सेल्फ टुक द न्यूट्रिशन एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। सो वट हैपेंड इज, लेट मी टेल यू अ स्टोरी क्विकली बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू। मैं अभी रिसेंटली अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी और वहाँ पे कुछ लोगों ने मतलब मेरे को बोला, ऐसे कॉम्प्लीमेंट किया, और मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट आते रहते हैं कि मेघना तेरी स्किन में बहुत ग्लो है। तो मैं तो मतलब खुश थी कि चलो ठीक है यार, अगर आपको कोई बोलेगा कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है तो किसको खुशी नहीं होगी। लेकिन फिर सडनली कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किया कि हाँ तू तो बंगाली है, तू फिश खाती है, इसीलिए तेरे फेस पे है ना इतना ग्लो है। तो मुझे मतलब ऐसे लगा कि यार क्या सही में मतलब ऐसा कुछ है क्या कि फिश खाने की वजह से ग्लो है? मतलब हो सकता है इसका मतलब न्यूट्रिशन जो है वो आपके स्किन के ग्लो को डिफाइन कर सकता है, राइट? तो मेरे दिमाग में ना फिर ये वाली चीज आने लगी कि यार मैं फिश तो पहले खाती थी, मतलब बचपन से लेके मैंने बहुत फिश खाया, लेकिन जब से मैं बाहर आ गई अपने पेरेंट्स से दूर, तब से मेरा थोड़ा न्यूट्रिशनल कंटेंट का इंटेक जो है, स्पेशली सी फूड की अगर आप बात करें तो, फिश की अगर आप बात करें तो वो बहुत कम हो गया, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता आपको कि आप न्यूट्रिशनल कंटेंट बना के फिर खा सको। तो मुझे ना चिंता हो गई कि यार मैं फिश खाती थी, इस वजह से ग्लो है, दैट्स फाइन, बट मैं इस चीज को मेंटेन कैसे करूं? अभी जैसे कि मेरा मन करता है कि मैं वेजिटेरियन टर्न हो जाऊं, राइट? मतलब मेरा मन करता है ऐसा कि आई ऑनेस्टली एक्सेप्ट दिस कि मैं 2-3 साल में वेजिटेरियन टर्न हो जाऊं। तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार जो लोग ऑलरेडी वेजिटेरियन है, या अगर मुझे भी टर्न होना है, तो इन दैट केस तो मेरे स्किन से ग्लो चला जाएगा ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे फिर रिसर्च करके कुछ पता चला ऐसी ब्रांड्स के बारे में जो कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनाते हैं, जो कि स्पेसिफिकली आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके नेल्स के ग्रोथ को प्रमोट करता है, और आपके फेस के ग्लो को प्रमोट करता है। आई लैंडेड ओवर दिस ब्रांड चिक न्यूट्रिक्स। और मुझे चिक न्यूट्रिक्स के बारे में कैसे पता चला? बिकॉज दिस इज ग्रेजिया मोस्ट लव्ड ब्रांड्स 2021। और अगर आप इनकी वेबसाइट में जाओगे तो आपको इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स दिखेंगे और अफोर्डेबल प्राइजेस में, और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। बस इनके पास ना फैट लॉस वगैरह का भी है प्रोडक्ट्स, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने जो प्रोडक्ट चूज किया है आज रिव्यू करने के लिए चिक न्यूट्रिक्स का है, वो है चिक न्यूट्रिक्स ब्यूटी मिन्स। तो ये ब्यूटी मिन्स जो हैं ये मल्टी विटामिन टैबलेट्स हैं गाइस। दिस इज कंप्लीटली सेफ, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, वेगन, एंड दिस इज नॉट हैविंग एनी हार्मफुल केमिकल्स, नॉट हैविंग एनी शुगर एडेड। इसमें 26 विटामिन आपको मिल जाएंगे, मल्टी विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि स्पेसिफिकली हेल्प करते हैं आपके हेयर की ग्रोथ के लिए, आपके स्किन के ग्लो के लिए, और आपके नेल्स को टारगेट करते हैं, नेल्स की ग्रोथ के लिए और हेल्दी नेल्स मेंटेन रहे उस चीज के लिए। इसमें इतने सारे मल्टीविटामिन्स हैं ना, जो कि हेयर के लिए एसेंशियल है, स्किन के लिए एसेंशियल है और नेल्स के लिए एसेंशियल है, जो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहे होंगे। और ये डिलीशियस ऑरेंज फ्लेवर ये वाला मैंने ऑर्डर किया है, एंड दिस इज सो मच अफोर्डेबल। ये अगर मैं आपको एक महीना, मतलब आप ऑल्टरनेट डेज अगर इसको इंटेक करोगे तो 1 महीना 1.5 महीना तक तो ये चलेगा, राइट? मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप ऑल्टरनेट डेज इसको इंटेक कर सकते हो। आप चाहो तो डेली भी इसको इंटेक कर सकते हो, तो 20 डेज तक तो ये चलेगा, तो 1 महीने का। और इसका प्राइस जो है इट्स ओनली ₹450। अब मैं आपको बता रही हूँ कि वाई इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एसेंशियल होते हैं आपके लिए। क्योंकि पहली बात तो कि हमारे स्किन के लिए या हेयर के लिए या नेल्स की ग्रोथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है बॉडी को। इसीलिए मुझे भी सुनने को मिलता है और बहुत सारे नॉनवेज वाले लोगों को सुनने को मिलता है कि इसकी स्किन में ग्लो है क्योंकि ये फिश खाती है, चिकन खाती है, व्हाटएवर, बाल जिनके बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है डायरेक्टली कि कितना न्यूट्रिशनल इंटेक आप ले रहे हो। अब आप बहुत ज्यादा नहीं खा सकते, राइट? कि आपने फिश ही फिश खाया या चिकन ही चिकन खाया एवरीडे लाइफ में, क्योंकि 2 कंस्ट्रेंट्स होते हैं। पहले तो इतना ज्यादा खा के आप अपने आप को ब्लोट नहीं कर सकते कि आप एक दिन में इतने सारी चीजें खा लो जिसमें सारे ही आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। और दूसरा रीजन कि हम इतना हेल्दी खाना
बना नहीं सकते, है ना। आप डेली फिश बना रहे हो या तो डेली आप मल्टीविटामिन वाला खाना बना रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल डेली की लाइफ में, इतनी बिजी शेड्यूल वाली लाइफ में कि आप ऐसा न्यूट्रिशनस खाना बना सको। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि हमारी स्किन धीरे धीरे, हमारे बाल धीरे धीरे जो है, ये सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है हमारे स्किन में। मैं खुद भी अपने साथ ये चीज देखती हूँ कि जब मैं मम्मी के साथ रहती थी, वो मुझे फिश वगैरह खिलाती थी एवरी वीक 2 से 3 बार, तब मेरे बाल झड़ना कम थे, मेरी स्किन में एक अलग सी ग्लो थी, और अगर मुझे कोई एक्ने वगैरह आते थे तो वो भी बहुत जल्दी हील हो जाते थे। लेकिन जस्ट बिकॉज मैं अकेले रहने लगती हूँ ना, तो मैं उतना सारा न्यूट्रिशनस इनटेक नहीं कर पाती। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके बालों के झड़ने का सबसे बड़ा रीजन होता है न्यूट्रिएंट्स की कमी। आप कोई भी अच्छा शैम्पू यूज कर लो, है ना, आप पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, वो तो है ही है, बालों की केयर तो है ही है, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं पड़ता आपके बालों के झड़ने में अगर आपका न्यूट्रिशनल इनटेक सही ना हो। अगर आप न्यूट्रिशन के नाम पे डेली आलू ही खाते हो या जंक फूड खाते हो, जो कि मैक्सिमम लोग खाते हैं आजकल, जो मेरे एज के होते हैं, जो अकेले जॉब कर रहे होते हैं या व्हाटएवर इट इज, तो डेफिनेटली बाल झड़ेंगे ना, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो मिल ही नहीं रहे हैं आपके बालों को, तो बाल क्यों नहीं झड़ेंगे। आप कोई भी अच्छा शैम्पू यूज कर लो, अरे भाई आप बाहर से कितनी भी अच्छी हेयर पैक लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन अगर आपके बालों का रूट्स ही स्ट्रांग नहीं है, जो अंदर से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है आपकी बॉडी से वही स्ट्रांग नहीं है, तो बाल तो झड़ेंगे ना। मैंने खुद देखा अभी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स की शिकायत थी आफ्टर कोविड कि यार कोविड के बाद हमारे बाल झड़ने लगे, या हमने केराटिन ट्रीटमेंट कराई, हमारे बाल झड़ने लगे। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि भाई आपने कोई न्यूट्रिएंट्स का इंटेक किया, और मैं ये नहीं कह रही कि मैं चिक न्यूट्रिक्स के बारे में बोल रही हूँ तो आप यही वाला न्यूट्रिएंट्स लो। इन जनरल आप नेचुरल न्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हो। आप फिश खाओ, ज्यादा से ज्यादा फिश ऑयल की टेबलेट्स आती है जो खाते हैं लोग, आप वो खाओ, या तो आप प्रोटीन इंटेक करो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन इंटेक के लिए आप पनीर खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, पल्सेस खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वेल एंड गुड, सारी ही नॉन वेजिटेरियन चीजों में आपको अच्छा इंटेक मिल जाता है न्यूट्रिएंट्स का। तो आपने वो सब तो किया नहीं, आपने पूरा दोष डाल दिया कोविड पे या केराटिन ट्रीटमेंट पे कि भाई इसके बाद हमारे बाल झड़ने लगे। अरे तो ऑब्वियसली ना, अगर आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं तो बाल तो झड़ेंगे और स्किन भी खराब होगी। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए 2 चीजें। पहली बात, अगर आप नहीं चाहते कि आपके बाल झड़ना कम हो या आपकी स्किन में ग्लो रहे, आप इंटरेस्टेड नहीं हो इन चीजों में, आपको ब्यूटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अलग बात है, आप मत ध्यान दो इन चीजों में। लेकिन अगर आप सही में चाहते हो कि भाई आपके बाल झड़ना कम हो जाए, आपकी स्किन में ग्लो मेंटेन रहे और व्हाटएवर इट इज, तो उसके 2 रास्ते हैं जो आपको करने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। या तो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कीजिए और अपनी डाइट में नेचुरल चीजों का इंटेक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जो आपके स्किन को, आपके बालों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि फिश, पल्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या तो सेकेंड वे है कि आप इस तरीके का कोई न्यूट्रिशनल इंटेक करें टैबलेट्स के थ्रू, जो कि 100% सेफ है। इसमें मतलब आप चिक न्यूट्रिक्स के पीछे भी देखोगे ना, तो ये आपको दिखेगा कि दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। तो या तो आप इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स का फिर यूज करें जो कि आपको, है ना, डायरेक्ट वो मल्टीविटामिन जो कि एसेंशियल है आपके स्किन के लिए, बालों के लिए, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। या आप मेरा तरीका चूज कर सकते हैं। अब मेरा तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैं इन दोनों के ही पक्ष में हूँ। मैं ये भी नहीं कह रही कि बस आप इस तरीके के न्यूट्रिशनल इंटेक का यूज कीजिए, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बस नेचुरल चीजें खाइए। अगर आप बस नेचुरल चीजें खा के अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। लेकिन मेरे जैसे लोग जिनकी लाइफ एक्चुअली बहुत बिजी है और वो हमेशा ये सब नहीं बना सकते, तो उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप नेचुरल भी खाइए। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप 1 हफ्ता या 1 महीना ऐसे किसी ट्रिप में जा रहे हो या बिजी हो और आप नहीं बना सके खाना, सपोज कि आज ऐसा दिन है कि यार मैंने बहुत जंक फूड खा लिया इस हफ्ते, या मैं अगले हफ्ते अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, या किसी ट्रिप में जा रही हूँ, वहां मेरे को नहीं पता कि मुझे न्यूट्रिशनल खाना मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे स्किन में ग्लो रहे, मेरे बाल ना झड़े, तो आप उस 1 हफ्ते के लिए इस तरीके के टैबलेट्स खा सकते हो ताकि आपका जो है न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है बना रहे। और अगर ऐसा कुछ है कि आप घर गए हो और 1 महीना आपको बहुत हेल्दी खाना मिलने वाला है, या इस 1 हफ्ते तो मैं बहुत अच्छा हेल्दी खाना बना के खाने वाली हूँ, तो आप मत खाओ इस टैबलेट को। ऐसा कुछ एडिक्टिव तो है नहीं भाई कि आपको खाना ही खाना है। अगर आपको न्यूट्रिशनल खाना मिल रहा है तो अच्छी बात है, आप मत खाओ। लेकिन अगर आप ऐसी किसी जगह जा रहे हो जहाँ आपको पता है कि भाई आप अच्छे से कुक करके नहीं खा सकते, तो आप एट द एंड ऑफ द डे या कभी भी दिन में एक बार इस तरीके की न्यूट्रिशनल इंटेक ले सकते हो। क्यों? अगर आप इंटरेस्टेड हो कि अगर आपके बाल ना झड़े और आपकी स्किन में ग्लो बना रहे, सो ये रीजन हो सकता है इस तरीके की चीजों को चूज करने का। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए कि इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड इट्स नॉट एडिक्टिव। नाउ अगर मैं आपको इसके यूसेज की बात करूं तो इट इज वेरी सिंपल। अगर आप इसको खोलेंगे ना
स्मेल बिल्कुल सिट्रिक आती है, मतलब वो ORS घोल होता है ना जो आप ORS ऑरेंज फ्लेवर पानी में घोल के पीते हो डिहाइड्रेशन के लिए, बिल्कुल वैसी आपको इसकी स्मेल आएगी। और आप इसको देखोगे ना तो आपको इसके ऐसे टेबलेट्स मिलेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि 250 ml के अराउंड का वाटर लेना है, पानी लेना है, और उस 250 ml में आप इसको एक टेबलेट को डाल दो। जैसे आप इसको डालोगे तो इमीडिएटली फिज आपको दिखने लगेगा और ये इमीडिएटली घुलना स्टार्ट हो जाता है। उसको फिज करने दो, जब वो पूरा घुल जाएगा आप इसको पी लो। आप दिन में इसको एक बार पी सकते हो डेफिनेटली, उससे ज्यादा मत पियो। आई वुड रिकमेंड कि एक ही टेबलेट दिन में एक ही बार पियो। सो दैट वाज इट फॉर दिस गाइस। एंड में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इट्स ऑलवेज गुड एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप नेचुरल चीजों का यूज करो, नेचुरल चीजों का इनटेक करो अपने न्यूट्रिशनल लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो वो हमेशा ही एक अच्छा वे होता है चूज करने का। अगर आपको लग रहा है कि आप उतना इनटेक नहीं कर पा रहे हो नेचुरली, तो आप इन चीजों का यूज कर सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप आगे देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलो। क्लिक द बेल आइकन इफ यू वांट रेगुलर नोटिफिकेशंस इन योर मोबाइल फोन्स फॉर माय वीडियोस। और हाँ, ऐसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और किसी डिफरेंट से अमेजिंग से प्रोडक्ट रिव्यू के साथ जो मुझे यूनिक लगेगा और मुझे लगेगा कि हेल्पफुल है आपके लिए, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी आपको। ओके गाइज, हैप्पी स्किन केयर, हैप्पी हेयर केयर, और प्लीज बहुत सारा न्यूट्रिशनल इनटेक कीजिए। बाय बाय।